हिंदुस्तान लाइव पर मैं फरहान याहिया आप तमाम लोगों का उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका खैर मकदम करता हूं। एक ऐसे परिवार के बीच में पहुंचा हूं कि जिन्होंने जहां पत्नी ने अपने पति को 6 महीने से नहीं देखा, बेटियों ने अपने बाप को, बेटों ने अपने वालिद को नहीं देखा, और वो लोगों की सेवा करते करते ही ख़त्म हो गए, इस दुनिया से चल बसे। लगभग 250 के आसपास शवों के अंतिम संस्कार से लेकर के उनको दफीना तक, यानी उनको उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने में जिस शख्स ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, मैं बात कर रहा हूं आरिफ खान की। अभी 50 साल की उम्र होने ही वाली थी कि वो शख्स दुनिया से खुद चल बसे। बेहद ही दुख का, गम का ये मौका और मामला है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे कि जिस वक्त में कोरोना काल शुरू हुआ, मार्च के महीने से लेकर के अभी तक की जो स्थिति आई, उसमें ऐसा देखा गया बहुत सारे योद्धा जो हमको सड़कों पर नज़र आए, चाहे पुलिस की शक्ल में, चाहे अस्पतालों में डॉक्टर्स की शक्ल में हमें योद्धा नज़र आए, सड़कों पर काम करते सफाई कर्मचारी नज़र आए, के अलावा ऐसे भी बहुत से नौजवान, ऐसे भी बहुत से बुजुर्ग गुजरे हैं। इस दुनिया फ़ानी से अलविदा तो कह दिया, लेकिन अपने पीछे बहुत यादें छोड़ गए। और ऐसे ऐसे काम किए लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने लगातार अपने परिवार से दूर रह करके एम्बुलेंस की सेवा करते थे, एम्बुलेंस चलाते थे, और दिल्ली में जहाँ से भी कॉल आती थी, ना हिंदू देखते थे, ना मुस्लिम देखते थे, ना सिख देखते थे, ना ईसाई देखते थे। एक ऐसे इंसान थे आरिफ खान, जिन्होंने कि आखिरी मंजिल तक लोगों को पहुँचाया। उन्होंने वो लोग जो कि कोरोना के आगे सकम्ड होते चले गए, जिन्होंने हिम्मत हार गए, जो इस दुनिया से जा रहे थे, लगभग 250 लोगों को, जिनमें मुसलमान जो थे उनकी तदफीन कराई, ईसाई जो थे उनको बरियाल किया, हिंदू थे, सिख थे, उन लोगों को उन्होंने अंत्येष्टि दी, उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसे ही परिवार में मैं उनके पहुंचा हूं, जहां पर जितेंद्र सिंह शंट इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने ही अपने पास में आरिफ साहब को रखा हुआ था, उन मरहूम आरिफ को, जिनकी तस्वीरें आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी थी। जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 50 साल की उम्र के होने ही वाले थे। परिवार में उनकी बीवी, उनके बेटे और बेटियां, ये जिन्हें आप खड़े हुए देख रहे हैं, अपने वालिद पर आज नाज तो करते हैं कि हकीकत में इन्होंने किस तरह से कोरोना के टाइम में अपनी जान की परवाह किए बगैर, घर वालों की किसी की परवाह किए बगैर, इंसानियत की खातिर, फ़र्ज़ की खातिर, वाकई कहूँगा कि एक रियल हीरो शहीद हो गए, एक सच्चे पक्के कोरोना योद्धा कह गए। मैं जितेंद्र सिंह शंटी आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपके पास कब से थे, अगर आप बता सकें? देखिए, सबसे पहले तो आरिफ को मैं ड्राइवर कहना मेरे लिए बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि आरिफ हमारा भाई था, और आरिफ खान ने शहीद भगत सिंह सेवा दल की नींव रखने से लेके आज तक, यानी 25 साल ये वाले और 5 साल पहले मेरे साथ थे, 30 साल का मेरा उनका साथ। एक ऐसा शख्स जिसको मैंने कभी कोई ऐब करते नहीं देखा, वो शख्स जो बहुत नरम दिल इंसान था, दयावान था, और ख़ास करके जो 25 साल में जो किया सो किया शहीद भगत सिंह सेवा दल ने, अनक्लेम डेड बॉडी का क्रिमेशन, एम्बुलेंस, शव वाहन, रक्तदान, मोर्चरी बॉक्सेस। लेकिन जैसे ही 21 मार्च से ये कोरोना का काल शुरू हुआ और प्रशासन ने जब हमसे कहा कि एम्बुलेंस या शव वाहन आप देंगे, तो कई लोगों ने हमें डराया कि शायद मौत का मंजर है ये। तो मैंने एक ही जवाब दिया था कि शहीद भगत सिंह सेवा दल नाम है संस्था का। मतलब आपकी जो एम्बुलेंसेस वगैरह हैं वो इसी तरह से शवों को ले जाती हैं और उनके अंतिम संस्कार करती हैं या उनके दफीने करती हैं? 25 साल से लगातार आप लोग ये काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। 44,000 से ज़्यादा डेड बॉडी को क्रिमेशन के लिए, दफनाने के लिए हमारी संस्था 25 साल में सेवा दे चुकी है। 40-45 हज़ार से ज़्यादा ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास सब कुछ। जी। जो पेशेंट हैं 25,000 के करीब वो अलग है, और जो क्रिमेशन कराए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो 15,000 से ज़्यादा हैं। उसका पैसा कौन देता है? वो अभी मैं सारी बात बताऊंगा। और जो इसके अलावा ब्लड डोनेशन का काम है, जो हमने अभी तक 150 कैंप लगा के 18,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया, और मैंने खुद 106 बार रक्तदान किया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया। उसमें आरिफ खान का शुरू से सहयोग रहा। और इस कोरोना काल में जैसे ही ये प्रशासन ने हमसे एम्बुलेंसेज मांगी पॉजिटिव पेशेंट के लिए, क्योंकि शुरू में डेथ नहीं थी, पेशेंट थे, तो कई लोग घबरा रहे थे
लेकिन मेरे पांचों ड्राइवर, चाहे वो आरिफ खान, जितेंद्र, एहसान, बलदेव, आनंद, राजू, जिंदा भाई, इन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने एक माहौल बनाया सेवा करने का। और आरिफ ने यहाँ तक कहा कि भाई साहब मैं रात को भी घर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर सोया करूँगा, क्योंकि घर पे जाऊँगा तो हो सकता है मेरे बच्चे इन्फेक्टेड हो जाएं। जी। इसलिए उसने, आरिफ भाई ने वहीं पर रह के, आरिफ भाई ने वहीं पर सोकर, आरिफ भाई ने वहीं पे खाना खाकर, और रात को 2 बजे भी अगर मुझे कोई कॉल आती थी तो मैं आरिफ को ही फ़ोन करता था, मुझे पता था रेडी मिलेगा। और आरिफ भाई हर समय सेवा के लिए तैयार रहे। यहाँ तक कि जब मुझे कोरोना हुआ जून से लेकर जुलाई तक, उस समय भी पीछे सारा काम आरिफ भाई ने और मेरे स्टाफ ने, मेरे वॉरियर ने संभाला और मुझे यहाँ तक दिलासा दिया कि भाई साहब आप घर पे हैं, कोई काम रुकने वाला नहीं है। और लेकिन मैं जब से ठीक होकर आया था, क्योंकि मेरी गाड़ी में ज़्यादातर 90% आरिफ ही होता था, जहाँ भी मैं जाते थे, तो आरिफ मुझे कहते थे कि आप शंटी जी अब आप डेड बॉडी को ज़्यादा हाथ मत लगाया करो, आप एक बार पॉजिटिव हो चुके हो। इसलिए मैंने अपने काम को जारी रखा और शहीद भगत सिंह सेवा दल की आखिरी लाश जो हमने उठाई 30 तारीख को, 30 सितंबर को बत्रा हॉस्पिटल से मैं लेके आने वाला था। मैं था, मेरा ड्राइवर अपने एहसान थे, सारे थे हम। तो आरिफ ने मुझे कहा भाई साहब आप हाथ मत लगाइए डेड बॉडी को। और 1 तारीख को आरिफ को जब बुखार हुआ तो मुझे लगा कि ये कहीं इसको पॉजिटिव ना हो जाए। मैंने कहा आप घर पे जाके आराम करो। फिर भी उसने 2 दिन वहाँ पे काटे और उसके बाद आरिफ ने जब चेक कराया, उनको बुखार हुआ, उनकी छाती में जकड़न हुई और एक बार जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। यही कहते रहे मैं ठीक हूँ, मैं घर पे हूँ, जबकि मेरा दिल कह रहा था कि उनको कोरोना हो चुका है। बच्चों ने उनकी बहुत सेवा की। और जब मुझे 2 दिन पहले संदेशा आता है कि भाई साहब आरिफ आपको मिलना चाहते हैं, और मैं घर आया, मैंने उनकी पोजीशन देखी, बहुत भयानक पोजीशन में आ चुके थे, खतरनाक पोजीशन थी, क्योंकि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल था वो मात्र 60-70 तक आ गया था। तो उसी दिन उसी वक्त उनको बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल लेके गए और आरिफ को रात को जब शाम को एडमिट कराया गया दोपहर के बाद, अगले दिन सुबह तक अच्छी भली बातचीत कर रहे थे। बच्चे ने नाश्ता भी कराया, टेलीफोन पे बात भी करी उन्होंने, लेकिन आरिफ का अंजल इतना ही लिखा था। और उस समय जब मुझे फ़ोन आया तो मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई, क्योंकि हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल का एक स्तंभ थे, सबसे प्रमुख सेवादार थे। और उन्होंने अपने इस जीवन में, इस कोरोना काल में, जब अपने पिता की लाश को कोई बेटा हाथ नहीं लगा रहा था, भाई भाई की लाश को हाथ नहीं लगा रहा था, ऐसे बुरे समय में भी भाई आरिफ ने मेरा साथ दिया। शहीद भगत सिंह सेवा दल का वॉरियर बनके उन्होंने, जो अभी तक हमने 493 डेड बॉडी हमने उठाई शहीद भगत सिंह सेवा दल ने, इसके अलावा 643 जो पेशेंट उठाए हमने, 493 यानी 493 डेड बॉडीज आपने जो उठाई हैं, हमारी संस्था ने उनमें हिंदू मुस्लिम सभी की डेड बॉडी, मुस्लिम क्रिश्चियन भी, क्रिश्चियन, इसी कोरोना पीरियड की बता रहे हैं? कोरोना पीरियड की, सिर्फ कोरोना पीरियड की। इसके अलावा 623 के करीब जो 643 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव, यानी दोनों को अगर मिला दें तो 1300 के करीब बनते हैं, 1200-1300। इस सारे काम में मेरे सारे वॉरियर्स शहीद भगत सिंह सेवा दल के दिन रात लगे रहे। और आरिफ को इसलिए और ज़्यादा श्रेय जाता है कि रात को भी वहीं रुक के सेवा करता था और बिना किसी रोक रुकावट के। और आज उनके जाने के बाद हम अपने दिल से रो रहे हैं इस बात को कि ऐसा आरिफ खान नहीं मिल सकता है, ऐसा सेवादार नहीं मिल सकता है, ऐसा भाई नहीं मिल सकता है। हमारा कोई ड्राइवर नहीं था, हमारा छोटा भाई था। आज एक हर हमारे स्टाफ की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ के दिल के ऊपर भी एक डर बैठ गया है कि अगर ये जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। लेकिन हमने भी कसम खाई है इस कोरोना काल में शहीद भगत सिंह सेवा दल जो काम कर रहा है, चाहे हम मर भी जाएं, हमारा ये काम नहीं रुकेगा, इस सेवा नहीं रुकने देंगे। ये आरिफ भाई की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और मैं इस बात के लिए मुझे प्राउड है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने जब हमारे को ट्वीट किया, उस समय हमारे को हौसला हुआ कि आज इतनी हमारी सेवा दल की, आरिफ भाई की इतनी इज्जत बनी है कि आज हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी, बिल्कुल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो लोग कि जिन्होंने अभी तक ये ट्वीट नहीं देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं दिखा दूं। देश के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बाकायदा ट्वीट करके सांत्वना दी है परिवार वालों आरिफ खान के। उन्होंने लिखा है, माई कॉन्डोलेंसेस टू द ब्रीव्ड फैमिली मेंबर्स ऑफ एम्बुलेंस ड्राइवर आरिफ खान of Delhi. He rendered selfless service by ferrying close to 200 bodies of COVID-19 patients for their last rites. It is saddening to learn that he succumbed to the coronavirus. एक बहुत बड़ी बात है कि एक योद्धा के लिए खुद देश के उपराष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया और याद किया आरिफ साहब को। मैं अभी उनके परिवार से भी आप लोगों को मिलवाऊंगा और उसके बाद मैं दिखा दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी
एम वेंकैया नायडू के बाद में ट्वीट किया है और बाकायदा देख सकते हैं कि आरिफ खान की डेड बॉडी को किस तरह से जब ले जाया जा रहा था और उस समय में कि ये बाकायदा लिखा है प्रियंका की तरफ से कि एम्बुलेंस ड्राइवर आरिफ खान हु फेरिड 200 बॉडीज ऑफ कोविड पेशेंट्स सिंस मार्च डाइज ऑफ कोरोना वायरस। मैं दिखा दूं इसमें जितेंद्र सिंह शंटी की ये फोटो उस वक्त में चेयर करते हुए आरिफ साहब के साथ में। तो देश के इतने बड़े बड़े गणमान्य लोगों ने उन्हें याद किया, तो आपके लिए भी उनके परिवार वालों के लिए भी हालांकि एक बहुत बड़ी क्षति है जितेंद्र सिंह शंटी, ऐसा मौका कि वो तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो उनकी कुर्बानियां हैं, जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को भूलकर अपनी घर में बीवी को छोड़कर 6 महीने तक दिन रात गुजारे, दिल्ली की सड़कों से कोविड के पेशेंट्स को उठाया करते थे, उसके बाद फिर वो जिस धर्म का होता था उसके उसी रीति के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाना होता था तो अंतिम संस्कार करते थे अपने हाथ से, या फिर अगर दफनाया जाना होता था तो दफनाया करते थे। इतना बड़ा लॉस जी। हमें तो इस बात का ही कि 493 जो डेड बॉडी हमने कोरोना की उठाई वो हमारे देश के नागरिक थे, और आज जब हमने अपने भाई आरिफ खान को सुपुर्द खाक किया अपने हाथों से, तो मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ अपने जीवन में। उस आरिफ के कुर्बानी को, उस आरिफ ने जो मेरे साथ निभाया, जो शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए डेडिकेशन वर्क किया, उसको मैं नहीं भूल सकता। मैं समझता हूँ मेरे लिए नहीं किया, देश के लिए किया, क्योंकि इस कोरोना काल में बाप बेटे को और बेटा बाप को हाथ में लगा रहा था। लेकिन मैं देशवासियों का कायल हूँ कि आज उन्होंने जगह जगह से देशों विदेशों से जो मुझे फ़ोन करके सांत्वना दी है, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम परिवार की मदद करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि ये परिवार जो कि मात्र एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं और दोनों बच्चे बेरोजगार हैं। मुझे इस बात का भी फख्र है कि मेरे जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख के काम किया है, और आज उसमें से एक ड्राइवर मेरा कुर्बान हो गया है। मैं धन्यवाद करूंगा, एक पहल करी है दिल्ली के एक शख्स MM पाल सिंह गोल्डी जी ने, आज इस परिवार के लिए 51,000 रुपया नगद और एक बच्चे को नौकरी ऑफर कर दी है, और एक दिनेश गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 21,000 रुपये उन्होंने भेजा है। और हमारा पूरा वायदा है शहीद भगत सिंह सेवा दल का, इस परिवार की एक एक कमी को एक हफ्ते के अंदर हम पूरा करके इस परिवार के साथ, आरिफ तो नहीं आ सकता लेकिन आरिफ के रूप में हम बैठे हैं। मैं अपने पिता का रोल अदा करूंगा इन बच्चों के लिए, कभी भी ज़िंदगी में होगा। ये बच्चे मेरे हैं, इन बच्चों ने, इनके पिता ने मेरे साथ जो निभाया है, मैं इस परिवार को अपना परिवार समझता हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए मैं इस परिवार के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, और जिन्होंने आज हमारा साथ दिया इस कोरोना काल में, मैं भूल नहीं सकता हूँ आरिफ भाई को और मेरे शहीद भगत सिंह सेवा दल के, क्योंकि वॉरियर थे, और मेरे सारे वॉरियर ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। यहाँ तक कि आज से 2 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन जी ने खुद अपने हाथों से शहीद भगत सिंह सेवा दल को अवार्ड देके सबको सम्मानित किया, मेरे सारे ड्राइवर्स को, मेरे को, शहीद भगत सिंह सेवा दल को। मैं समझता हूँ हमारे लिए गर्व की बात है। इस सेवा को करते हुए हम सारे कुर्बान हो जाएंगे, फिर भी हम इस सेवा को बंद नहीं करेंगे। हम भाई आरिफ को भूल नहीं सकते हैं, हमारी आंखों के अंदर एक एक पल उनका निकलता है, और हर समय यही आवाज़ आती है, क्योंकि मेरे को हमेशा भाई साहब कह के बोला है उसने। 30 साल तक आरिफ ने मेरे को भाई साहब कह के बोला है। मुझे आज भी लगता है कि वो भाई साहब कह के फिर से मुझे बुलाएगा। मेरे सारे ड्राइवर इस बात से उदास हैं, उनके मन के अंदर भय भी है और उदासी भी है कि आज इस कोरोना काल में जिस चीज़ से हम डर रहे थे वही आज हमारे साथ हो गई, और आज ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सोचा था कि आज हमारी इतनी बड़ी कुर्बानी जो आरिफ भाई की हुई है। मैं समझता हूँ कि आज देशवासियों को, देश विदेश में बैठे देशवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए, इस परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं भाई आरिफ को अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं, और मेरे साथ जितने वॉरियर लगे हुए हैं, मेरे जो ड्राइवर्स हैं, मेरे जो मेंबर मेरे साथ काम कर रहे हैं 21 मार्च से, मैं उन सबको भी सैल्यूट करता हूं। मेरे साथ यहाँ जितेंद्र भी आए हुए हैं, सारे मेरे ड्राइवर आए हैं, उनके सबके दिल भरे हुए हैं, दिल से रो रहे हैं सारे। उनके अंदर एक दिल के अंदर लगता है जैसे परिवार का भाई चला गया, एक बच्चा चला गया, हम सबका एक परिवार था वो, इसलिए यही उनके साथ है। आज मैं उनके सामने मेरे सीनियर थे, मैं वो 30-35 साल से काम कर रहे थे और मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। कभी उन्होंने हमें वो नहीं दिया, अपने छोटे भाई की तरह हमें माना है। मैं आप लोगों को दिखा दूं जो देश विदेश से इस वक्त जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान लाइव पर, ये एक ऐसी तस्वीर है कि जहां आप रोते हुए जितेंद्र कुमार, ये जितेंद्र कुमार हैं, आरिफ खान के लिए रो रहे हैं। ये जितेंद्र सिंह शंटी हैं, रो रहे हैं आरिफ खान के लिए। एहसान अली है, रो रहे हैं। आप सोचिए कि एक ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से आप तमाम देश विदेश में बैठे हुए लोगों को बेहद दुख के साथ दिखानी पड़ रही है। एक ऐसा इंसान जिसने लोगों की दिन रात सेवा की,
जिसने डेड बॉडीज को उनकी अंतिम उनकी मंजिलों तक पहुंचाया, जहां तक आखिरी सफर होता है उसको तय कराया, और फिर उसके बाद खुद ही वो अपने सफर पे आखिर में चले गए, अपने परिवार को छोड़ के, ऐसे शख्स को छोड़कर जिनको आप सुन रहे थे। सलाम है हमारा भी आपको, सेवा दल के, शहीद भगत सिंह सेवा दल के आप प्रेसिडेंट, सदर, आपको हमारा भी सलाम है। और आपके इन तमाम ड्राइवर्स को जिनकी आंखें नम हैं, जो रो रहे हैं, दिल गमज़दा हैं, और इस वक्त में याद कर रहे हैं उनकी सेवाओं को, किस तरह से उन्होंने तदफीन की उन लोगों की कि जिन्हें मट्टी दी जाती है, किस तरह से अंत्येष्टि की, किस तरह से उन लोगों का अंतिम संस्कार किया कि जिनको कि अंतिम संस्कार, अंतिम आहुति दी जाती है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, इस परिवार की, इस गरीब दुखी परिवार की, आरिफ खान के, क्या कोई पेशकश दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो पाई है? जब देश के उपराष्ट्रपति ट्वीट कर सकते हैं, जब प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट कर सकती हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ने इस परिवार की तरफ देखा, सोचा? क्योंकि अभी तक तो मैं देख रहा था जितने कोरोना वॉरियर्स के घर पे वो गए हैं, जाकर 1-1 करोड़ की राशि दे के आए हैं। आपको लगता है मिस्टर शंटी कि उनको इस परिवार के लिए भी सोचना चाहिए? मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर, टेक्नीशियन, उनको इन्होंने मुआवजे के लिए घोषणा की वॉरियर के रूप में, बहुत अच्छी बात है, वो भी भगवान का रूप है। लेकिन दोस्तों, जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे थे, जिनकी तनख्वाही मात्र 15-16 हज़ार होती है, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उनकी अगर कोरोना काल में मौत हो जाती है तो कौन पूछेगा उनको? उन्होंने किसके लिए काम किया? उन्होंने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया, उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने मानवता के लिए काम किया, उन्होंने समाज के लिए काम किया, उन्होंने किसी मजहब के लिए काम नहीं किया। तो ऐसे लोगों को पूछना सरकार का नैतिक फर्ज बनता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इनके परिवार को मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये उनका नैतिक फर्ज बनता है। मैं समझता हूँ सब देख रहे हैं, सारा मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो राजनीतिक पार्टियां भी देख रही होंगी। इस परिवार की मदद करना किसी का ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको अपने दिल से करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई कर्मचारी हो। मैं समझता हूँ जिसने बिना कर्मचारी रहते हुए इतना काम किया है, जिन्होंने पैसे नहीं लिए, शहीद भगत सिंह सेवा दल ने आज तक दिल्ली सरकार से एक चवन्नी का फंड नहीं लिया, भारत सरकार से कोई फंड नहीं लिया, आज तक हमने किसी तरीके का FCRA का फंड नहीं लिया, अपने दम पे हम शहीद भगत सिंह सेवा दल चला रहे हैं। और 493 डेड बॉडी आज की डेट तक हम कैरी कर चुके हैं कोरोना काल में। इस कोरोना काल में बता रहा हूँ मैं, 21 मार्च से लेके आज तक, और 643 के करीब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी लेके गए हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि आरिफ को यही होगी कि हमारी सेवा में कोई कमी ना आए, और हमारे जो वॉरियर्स हैं, ड्राइवर, इसी तरीके से जी जान से काम करते रहेंगे। ये भी बाल बच्चेदार हैं, इनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी माता पिता हैं, बहन भाई हैं। अपना सब कुछ छोड़ के जितनी तनख्वाह हम इनको देते हैं उतनी तो एक ई-रिक्शा वाला भी कमाता है जी, लेकिन इनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं सेवा भाव है, इनके अंदर मानवता है, ये देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिया था, जो उन्होंने निवेदन किया था, उसके ऊपर पूरे तरीके से शहीद भगत सिंह सेवा दल चल रहा है, मानवता के लिए काम कर रहा है। और आज एक हमारा साथी कुर्बान हुआ है, उस कुर्बानी को हम समझते हैं कि उसकी कीमत पड़नी चाहिए। आरिफ की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। हम इस तरीके से जाया नहीं जाने देंगे कि हम सेवा को और ज़्यादा करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे डर के, क्योंकि अगर हमारी जान भी चली जाए, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव हो चुका हूँ, मेरा पूरा परिवार हो चुका है, उसमें भी हम बच के आ गए। आज हमने अपना एक भाई भी खो दिया है, हमें इन बच्चों की भी चिंता है। इनके लिए हमने आज तक सरकार से कुछ सैनिटाइजर नहीं मांगा। हमें इस परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जिनके पास अपना रोजगार नहीं है, बेचारे सड़क पे तो नहीं बैठेंगे जाके। आज इनका कोई कौन है पूछने वाला? कहने को तो लोगों ने कह दिया, उस समय सरकारों ने भी कह दिया, लेकिन आज इस परिवार को जरूरत है जी। ये परिवार मांगने नहीं जाएगा कहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मांगने कहीं नहीं जाएगा। जिसको लगता है कोई मानवता है, जिसको लगता है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल ने वाकई में कुछ किया है, जिनको लगता है कि आरिफ भाई की जान जो कुर्बानी हुई है वो मानवता के लिए हुई है। शहीद भगत सिंह का ड्राइवर बनके जो उन्होंने काम किया, वो एक वॉरियर बन के आए थे। ड्राइवर तो मैं भी हूँ, पता नहीं कितनी लाशें मैंने उठाई है, जितेंद्र ने, एहसान ने, 200 गाड़ी तो एहसान उठा चुका है, 100-150 जितेंद्र उठा चुका है। पेशेंट रात को 3-3 बजे हमने पेशेंट जो कोरोना के उठाए, आरिफ भाई कभी झुकता नहीं था। ऐसे ही दोनों ड्राइवर ही खड़े हैं वॉरियर, हमारा कोई ड्राइवर रात को रुकता नहीं है, मैं खुद लेके जाता हूँ PP किट पहन के। लेकिन दोस्तों, आज इस परिवार को कहीं ना कहीं से न्याय तो मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ, अगर ये मांगने गए तो क्या फ़ायदा, मांग के तो भीख मिलती है जी, ये भीख नहीं चाहिए हमको इनका हक चाहिए, क्योंकि इन बेचारों की कुर्बानी देखिए। वो आरिफ जो अपना घर परिवार छोड़ के हमारी पार्किंग में सोते थे, वो गाड़ियों की रक्षा भी करते थे, वो गाड़ियों की सफाई भी करते थे और पेशेंट को ढोते भी थे। ये बहुत बड़ी बात है कि जब भाई की लाश को हाथ में लगा रहा था, और उस समय जब सड़क के ऊपर कोई देखने को इंसान नहीं मिलता था, उस समय भी घर से वो बेघर होके हमारे साथ रहे। मेरे सारे वॉरियर अपना घर बार छोड़ के आज 5-6 महीने से रोटी भी बाहर खाते हैं। हम रोटी भी इकट्ठे खाते थे, लंच भी इकट्ठे करते थे, डिनर भी इकट्ठे करते थे। वहीं पर भोजन बनता था हमारी पार्किंग में। वहीं से मुझे कोरोना हुआ
वहीं से आरिफ भाई को हुआ, जबकि हम रोज़ सैनिटाइज़र यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस परिवार के लिए मेरा फर्ज बनता है। मेरे दोस्तों ने, जैसे आज MM पाल सिंह गोल्डी जी ने एक पहल की है, इनको 51,000 रुपये दे के 21,000 रुपये जैसे अरोड़ा अपना दिनेश जी ने दिया, ये मैं समझता हूँ हमारे आपके लिए बहुत तुच्छ भेंट है। लेकिन हम और कोशिश करेंगे, जिस भी व्यक्ति को इनकी सेवा करनी है वो शहीद भगत सिंह सेवा दल से संपर्क कर सकते हैं। हम एक एक व्यक्ति का परिवार का नंबर देके हम चाहेंगे सीधा इनके यहाँ वो मदद पहुँचे और आने वाले समय ये परिवार याद रखे, यहाँ के लोग याद रखे, हमारा दिल्ली का बच्चा याद रखे कि कोई शहीद भगत सिंह सेवा दल का ऐसा वॉरियर था जिसने रोशन कर दिया शहीद भगत सिंह का नाम, सेवा दल का नाम, शंटी भाई का साथ देकर। बिल्कुल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हिंदुस्तान लाइव का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया और हमारे को इस मंच पे लाके, इस परिवार को इस मंच पे लाके, ये बच्चियाँ जो बिलख रही है, इनको मुझे लगता है अपने बाप का गम कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, वो पिता का साया कभी नहीं भूलेगा। जिनको देखने के लिए तरसती थी वो घर नहीं आते थे। ये मेरे साथ जो वॉरियर खड़े हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे घर में इंतजार करते रहते हैं और पता नहीं हमको कब क्या हो जाए। जिस अभी भी, जैसे मेरे को एक बार हो चुका है, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपको दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि मैं खुद डायबिटिक हूँ, लेकिन सेवा हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी जान भी चली जाए। बिल्कुल, आपने कहा हिंदुस्तान लाइव का शुक्रिया करता हूं। हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप मुसीबत की इस घड़ी के अंदर इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये मेरा परिवार है। बिल्कुल, इस परिवार के मुखिया ने जरूर आपके साथ दिन रात अपनी सेवाएं दी, अपना घर नहीं देख करके रखा। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस परिवार की मदद के लिए जो कोई पहल की जा सकती है, जितना कर सकते हैं आप लोगों को करने की ज़रूरत है। और जैसा कि इस वक्त में मिस्टर शंटी अपना वक्तव्य रख रहे थे, परिवार वालों से भी ज़रूर आपकी मैं बात कराना चाहता हूं। लेकिन इतना ही कहूँगा कि 6 महीने तक अपने घर को, अपने परिवार को, बीवी बच्चों को, सबको दूर रखते हुए जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से सेवा दी है, और दिल्ली के तमाम शमशान घाट होते थे या कब्रिस्तान होते थे, मॉर्चरीज होती थी या दूसरे शवगृह होते थे, जाकर के उठाते थे अपने हाथों से। ऐसे शख्स, ऐसे कोरोना योद्धा को हमारा भी दिल से सलाम है। आरिफ खान को मरणोपरांत हम भी उनके इस साले सवाब के लिए दुआ करते हैं कि मौला उनको जन्नत दे। मैं उनके बच्चों से जरूर आपकी बात कराना चाहता हूँ। जी, हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हो सकता है सीधा इस परिवार के साथ आपके संबंध ना हो पाए, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल की फेसबुक पे, या मेरा जो पर्सनल फ़ोन नंबर है 8750905050, या एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8750674433, या मुझे मेल कर सकते हैं jashanti@gmail.com। मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आज जो हिंदुस्तान लाइव ने एक कदम उठाया है, इसका फ़ायदा इस परिवार को पहुँचे, और मैं तन मन धन से इस परिवार का मुखिया बन के परिवार का हर काम करने के लिए तत्पर रहूँगा। क्योंकि शहीद भगत सिंह सेवा दल ने जो निश्चय किया है, जब हम दुनिया के लिए कर सकते हैं जो अनजान है, हम उन लाशों को उठा सकते हैं जिनको जानते नहीं हैं। ये आरिफ भाई तो मेरा परिवार था, मेरा भाई था, उसको मैंने अपने हाथों से सुपुर्द खाक किया है। मैं कैसे भूल सकता हूँ इसकी कुर्बानी को। इसलिए मैं इस परिवार के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा मैं करूँगा। आप भी अगर इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से आप मेरे को संपर्क करके 8750905050 8750905050 आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 8750905050 8750905050 ये मेरा नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर है 8750674433। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं इस परिवार को हर वो चीज़ की जरूरत पूरी करने का प्रयास करूंगा जो इस परिवार के लिए उनको भुला दे। किसको? उस दुख को। आरिफ तो कभी नहीं भूल सकता, लेकिन वो दुख को भुलाने के लिए इनको वो चीज़ें जरूरी हैं। इनको नौकरी भी जरूरी है, इनको घर भी चाहिए, सिर छुपाने के लिए छत भी चाहिए। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, आपके चैनल के माध्यम से, मैं हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से सबको अपील करता हूं। मैंने आज तक किसी से अपील नहीं करी, मैंने आज तक किसी से शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए चंदा नहीं मांगा, मैंने आज तक किसी शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए डीजल नहीं मांगा, पेट्रोल नहीं मांगा। लेकिन आज मैं आपसे भाई के लिए इतना जरूर कहूँगा कि आपको कहीं लगता हो कि वाकई में इस शख्स की हमें मदद करनी चाहिए, तो आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। और देखिए कि ऐसे कई वॉरियर, ये मेरे सामने और भी खड़े हैं वॉरियर, आप देख रहे हैं, जो अपने परिवार छोड़ के मेरे साथ लगे हैं। आपके पास कितने ड्राइवर्स हैं ऐसे? हमारे पास 7-8 इस समय ड्राइवर हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख था, सबसे पुराना, वो आरिफ खान, सबसे पहला ड्राइवर। जब शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू हुआ उस समय पहला ड्राइवर था। उस समय कितनी एम्बुलेंस होती थी आपके पास? पहली से शुरू करी, सिर्फ एक होती थी? एक शुरू करी। आज कितनी एम्बुलेंस है? पहली एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन मैंने साहब सिंह वर्मा जी से कराया था, मुख्यमंत्री थे। दूसरी का कपिल देव से कराया था मैंने। मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये आरिफ के हाथों से हुई थी शुरुआत जो हुई थी। उसके बाद जितेंद्र बच्चा था, उस समय छोटे छोटे ड्राइवर आए, लेकिन इसने जो मेहनत करी
आरिफ ने बहुत साल तक हमारे साथ भाइयों जैसा संबंध निभाया और इस कोरोना काल के अंदर तो उसने बहुत ही ज़्यादा निभाया जी। इसलिए मैं इस परिवार के लिए आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र सिंह शंटी जी कि आपने अपना वक्त कीमती दिया, और आपके दोनों ड्राइवर्स भी जितेंद्र भाई और एहसान भाई भी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आप तमाम लोगों की मुलाकात इस परिवार से ज़रूर कराना चाहता हूँ। ये दोनों बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, ये आरिफ साहब के हैं। मैं बच्चियों से ही पूछ लेता हूँ, पापा 6 महीने तक घर नहीं आए थे तो क्या फ़ोन पे बात होती थी, आप लोग बुलाते थे? मुझे कुछ बताना चाहोगे आप उस वक्त की कोई बात? पापा से बात होती थी, थोड़ा ज़ोर से, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं जी। पापा से बात होती थी, घर नहीं आते थे कि ऐसी बात नहीं, हम बोलते थे ये बीमारी कोरोना चल रही, पापा वहाँ कैसे हो, अब क्या, बहुत सही है, जो होता है सब कुछ जा रही है, घर पे भी रहूंगा, जब भी ऐसी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो घर पे इसीलिए नहीं आए होंगे कि आप लोगों को नहीं लग जाए कहीं? हमें बताते भी, ये बात भी नहीं बताई कि ये चीज हो जाता है तो मैं घर आऊंगा, तुम्हें हो जाएगा, वो घर ही नहीं आ रहे थे। बात भी पापा को कल पापा ने अम्मी को बताई, हमें नहीं बताई ये बात कि मैं इसलिए घर पे नहीं आता। अम्मी ने मुझे कल रात बताया इस बात को। मतलब पापा मम्मी की जब बात हुई तो उन्होंने कहा बच्चों की खातिर नहीं आ रहा ये हमें। बात अम्मी ने बताया मुझे कल, पापा क्यों नहीं आते तुम्हारे यहाँ पे, कि ऐसा ना हो मेरे तुम चपेट में आ जाओ, कि तुम आदिल आशिक दोनों आ जाओ। इसलिए अम्मी से यही बात आज अम्मी ने कल मुझे रात में बताई। मैं पापा के साथ अस्पताल तक गया, बिल्कुल ठीक थे मेरे पापा, मगर जो 2-3 दिन में तो उनकी हालत बिगड़ी, वो नहीं आई, सांस की दिक्कत, मेरा नाश्ता तक कराया पापा को अपने हाथ से, अगर पापा छोड़ के चले गए। हम तो वैसे एक टूटे हुए थे, किराए पे रहते हैं, बस अब अपील है संटी जी से, अब अंकल जी से, बस अब हमारे बिल्कुल जितेंद्र सिंह शंटी कह रहे हैं, दिल्ली के लोग भी मुझे लिख रहे हैं, बल्कि अभी इसमें मैंने देखा है रियाद से लिखा है, एक शख्स ने सऊदी अरब से लिखा है, और वो आप लोगों का पेटीएम नंबर ही मांग रहे हैं। और अलावा उसके जो भी कुछ हो सकेगा, शंटी जी ने भी अपना नंबर दिया है। हम एक मरतबा फिर से लोगों से लाइव करके आपकी मदर की जितने भी अकाउंट डिटेल्स होंगी, मैं आप लोगों को निश्चित रूप से यकीन दिलाना चाहता हूं, जो लोग नंबर मांग रहे हैं, अकाउंट डिटेल्स मांग रहे हैं, वो भी दे देंगे। और जितेंद्र सिंह शंटी का नंबर फिर से आपको रिपीट करा देते हैं, जिसमें कि आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने बताया था 8750 90 8750905050 उनका नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ, अगर आप बात कर सकें, पापा से कब आखिरी बात हुई थी, कब क्या उन्होंने बताया था, कुछ बता सकोगी? दिन बस ये कहते थे मैं ठीक हूँ, मगर घर नहीं आते थे। पापा से क्या, पापा घर आ जाओ, मत रहा करो वहाँ पर, तुम अब उम्र हो रही, घर होनी होगी तो मुझे कहीं पर भी हो जाएगा, ऊपर वाला कि जरूरी नहीं घर में रहूंगा तो बचूंगा, इसलिए वो घर नहीं आते थे। तबीयत खराब हो जाएगी। रंद अम्मी नीचे गली में रो रही है। मेरे बाबा आरिफ साहब के आप बड़े बेटे हैं कि छोटे? बड़े बेटे हैं। आप भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से, पूरे टाइम घर पे? तो इसकी आंख भी नहीं है, एक आंख है इसकी। अच्छा, ये आंख का जो आपका ऑपरेशन हुआ है, एक मिनट मेरी तरफ देखेंगे, कैसे हुआ था ये? चोट लग गई थी। अच्छा चोट लग गई थी। अच्छा, बचपन में चोट लगी थी, तो कोई काम नहीं कर पाते हो हैवी? लेंस लगा हुआ है। लेंस लगा हुआ है, काम दिखता नहीं बिल्कुल भी भाई, बस बिल्कुल कोरोना टाइम से घर पे बैठा, बस पापा के उस पे चल रहा था घर बाहर किराया पे, पापा के उस पे चलता था घर पे, सब किराए पे रहते थे, पापा ही चला रहे थे। भाई 8 महीने से बैठा, हमारा काम वैसे ही ठप हो गया था, जींस की लाइन में एसी का था, फिर एसी का भी बंद हो गया। अब घर हमारा टूट सा गया, वैसे लगा बस अंकल का सहारा है, बस समझे अब अंकल ही कुछ बस करा सकते हैं हमारा, बस अब अंकल के ऊपर है, वो जो है अब अंकल ही कराएंगे हमारा। मम्मी मेरी बहुत टूटी हुई। आपके लिए जॉब की ऑफर आई है, गोल्डी जी ने कराई है, उनके अलावा जो कुछ आगे मदद हो सकेगी ये करने को तैयार है पूरी तरह। की तरफ से भी खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इनकी मदद करें और जिस तरह भी हो सके इस परिवार के लिए इनका साथ दें। जैसे शंटी जी ने कहा कि कोई भीख नहीं मांगना चाहते ये, ना ही किसी से ये बैग करके हाथ फैलाना चाहते हैं, जिसको मदद करनी होगी। और ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से कि ये भी वही कोरोना वॉरियर हैं, जिस तरह से आपने जा करके लोगों को 1-1 करोड़ रुपए, उन योद्धाओं को, उनके घर परिवार वालों को राशि पहुंचाई। ये परिवार भी मुस्तहिक है, इंतज़ार में है कि आप इन तक भी पहुंचाएं। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू
फॉर नाउ।